Good morning, students. Today I am going to explain lesson 3 two stories about flying. उड़ान के बारे में दो कहानियाँ. ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड लेसन है. इस टॉपिक का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. तो उड़ान के बारे में दो कहानियाँ. इसमें दो कहानियाँ हैं. ये पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं. और दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज. तो आज हम आप लोगों को ये दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज. इसके राइटर फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं. और ये एक पायलट की स्टोरी है ना. इसमें एक पायलट है जो अपना एरोप्लेन लेके हवा में उड़ रहा है. और जो एक का बादल आ जाते हैं और वो फिर किस तरह से बचता है ये इस स्टोरी में बताया गया है. ठीक है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप लोग देखिए. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. चंद्रमा पूर्व में ऊपर चढ़ रहा था मेरे पीछे और सितारे मेरे ऊपर आकाश में साफ चमक रहे थे. देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई. आकाश में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं सोते हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेला रहकर खुश था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में फ्रांस के ऊपर था और मैं इंग्लैंड वापस जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं अपने अवकाश के बारे में सोच रहा था और मैं अपने परिवार के साथ होने की प्रतीक्षा कर रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी देखी. 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, मैंने सोचा. जब मैंने अपनी हवाई जहाज की नोक से नीचे देखा. आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मुझे मेरे सामने विशाल शहर की लाइट्स दिखे. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. मैंने रेडियो को खोला और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर. पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088. कैन यू हियर मी. क्या आप मुझे सुन रहे हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. मैं अपने रास्ते में इंग्लैंड जा रहा हूँ. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तो रेडियो की आवाज़ ने मुझे तुरंत जवाब दिया. DS 088, आई कैन हियर यू. हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS 088. ओवर. आप जो हैं वो 12 डिग्री पश्चिम में आपको मुड़ना होगा. DS 08. ओवर. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. तो मैंने जो है अपने नक्शे व कंपास को चेक किया, मेरे दूसरे व अंतिम ईंधन के टैंक पर स्विच ओवर किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम पर मोड़ा इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. मैंने सोचा कि मैं समय पर अपने सुबह के नाश्ते पर होऊंगा. ए गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट. इंग्लैंड का एक अच्छा सा नाश्ता. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक चल रहा था. इट वाज एन इजी फ्लाइट. ये एक बहुत ज़्यादा सरल उड़ान थी. तो देखिए ये वो पायलट वो अपना एरोप्लेन उड़ाते हुए जा रहे हैं. तो अभी तक बिल्कुल सरल उड़ान थी. अब आगे पढ़ते हैं. पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स. जब पेरिस जो है वो मेरे पीछे 150 किलोमीटर था जब मैंने बादल देखे. स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल. देवर ह्यूग, वो बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वे आकाश में मेरे सामने खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. मैं
जानता था कि मैं इनके ऊपर नहीं उड़ सकता था और मेरे पास उत्तर या दक्षिण की ओर उड़ने लायक ईंधन भी नहीं बचा था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। पहले मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना होगा। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम। लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। और मैं नाश्ता अवश्य करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क। तो मैं खतरा मोल लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने अपने उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में घुसा दिया। तो इस तरह से देखिए वो उड़ रहे थे और उसी समय तूफान आ गया, काला बादल आ गया, तो वो लौटे नहीं। उन्होंने सोचा मुझे तो इंग्लैंड जाना है, नाश्ता करूंगा, और वो उसी में घुसा दिए। ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। बादलों के अंदर हर चीज अचानक काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ये जो पुराना हवाई जहाज था वह हवा में कूदा व तुड़ा मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वह जो है वो गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड। वो खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और अन्य यंत्र भी अचानक मृत हो गए। मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। तो मैंने कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हो। तो देयर वाज नो आंसर। तो कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी खत्म हो गया था। आई हैड नो रेडियो। मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। और फिर काले बादल भी बिल्कुल मेरे पास थे। तो आई सा अनदर एरोप्लेन। तो मैंने दूसरा जहाज देखा। आई हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसके पंखों पर भी कोई प्रकाश नहीं था, किंतु मैं उसे मेरे पास तूफान में उड़ते देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी। और मैंने उसके पायलट का चेहरा भी देखा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन। मैं एक दूसरे पर मनुष्य को देखकर प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब हम आपको इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।